वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीतिदेवाय कृष्णदेवाय राधेदेवाय माधुर्यदेवाय त्वं देवाय। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन और रात, जो सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। कि ज़िंदगी का सफ़र है ये ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। इसमें जो कुछ भी बीत गया है, जो कुछ भी निकल गया है, वो बहते पानी की तरह, गंगा की तरह, जैसे गंगा का जो जल बह गया है, अगर हम गंगा में एक बार डुबकी लगाएं
और वहीं खड़े खड़े दूसरी बार डुबकी लगाएं तो जो पहली बार जिस जल में हमने डुबकी लगाई थी वो जल दोबारा नहीं रहता, क्योंकि वो डुबकी लगाया हुआ जल कब का आगे बह गया होता है। फिर हम सोचें कि हम वापस उसी जल में डुबकी लगा लें, तो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो काल के गाल में जा चुका है, समा चुका है। वो जल तो फिर भी आगे जाके कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं समाया, लेकिन ये जो काल, जो ये समय जा रहा है, ये ज़िंदगी का जो सफ़र बीत रहा है, जो ये सांसें बीत रही हैं, ये फिर लौट के कभी नहीं आती हैं। ये बहुत प्रेशियस है, प्रेशियस टू प्रेशियस। सब चीज़ें जीवन में दोबारा मिल सकती हैं, हमारी यश, समृद्धि, रुपया, पैसा, लेकिन हमारा समय और हमारी आयु जो निकल चुकी है वो दोबारा मिलना असंभव है। कि हम सोचें कि हमारा जो सांसें या जो समय हमारा जा चुका है, उस समय को हम दोबारा कुछ भी देकर खरीदना चाहें, लेना चाहें तो नहीं ले सकते। वो सिकंदर, वो अजात शत्रु की तरह एक के बाद दूसरे राज्य को, एक के बाद दूसरे देश को जीतता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। और जब जीतता हुआ वापस अपने देश की तरफ लौट रहा था, तब उसके पास अपना वो सारा कमाया हुआ धन लेकर, लूट कर जब वापस जा रहा था, तब उसके पास कुछ मीलों की दूरी पर उसका देश रह गया था, और वो प्यास से व्याकुल तड़प रहा था, बहुत प्यासा था, पानी पूरा ख़त्म हो चुका था। और वो कहा कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, कहीं से भी पानी लाओ। और सैनिक आसपास दौड़े, एक साधु उन्हें दिखा, वो दौड़कर उसको ले आए। उसके हाथ में छोटा सा पानी का मटका था, उसने उन सैनिकों को नहीं दिया, खुद ही चलकर आया और आके उससे बोला, हे राजन, तुम्हें पानी तो पिला दूंगा, लेकिन एक गिलास पानी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सिकंदर ने बोला, तुम जितना चाहो मुझसे धन ले सकते हो। उसने कहा, जितना तुमने धन कमाया है, जितना तुम्हें धन लूट कर लेकर आ रहे हो, उस सारे धन की कीमत में एक गिलास पानी दूंगा। और वो प्यास के मारे तड़प रहा था। उसने कहा, हाँ तुम मेरा सारा धन दे दो, लेकिन मुझे एक गिलास पानी का दे दो। अगर ये पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और वो मुस्कुराया, और साधु पुरुष मुस्कुराया, हंसा। तेरे पूरे जीवन भर की कमाई का मूल्य सिर्फ एक गिलास पानी निकला सिकंदर, तो सोच तो सही तूने जिंदगी में क्या कमाया है। इस पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक गिलास पानी के बदले में निछावर करनी पड़ रही है तुझे। बहुत आवश्यक है कि ज़िंदगी का सफ़र जो हम निकाल रहे हैं, जो ज़िंदगी का सफ़र हमारा बीतता चला जा रहा है, निकल रहा है, उस समय की तरफ, उस ज़िंदगी के सफ़र में हम अपनी दृष्टि तो डालें, देखें तो सही ये सफ़र कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। इस सफ़र का कोई मंजिल भी है या नहीं, या ये सफ़र सिर्फ एक सफ़र ही सफ़र बनना जा रहा है, और सफ़र करते करते ही हमारी ज़िंदगी आगे की सफ़र की तैयारी कर रही है या किसी मंजिल पर पहुंच रही है। आँख धोखा है क्या भरोसा है,
सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। कभी इस अपनी इंद्रियों पर कभी भरोसा मत करना। इंद्रियां क्यों? इंद्रियों को चलाने वाला ये मन, ये भी तो धोखा ही दे रहा है हमें। ये भी तो लगातार हमें धोखा देता हुआ हमें बतलाया जा रहा है कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ चैन है, इसमें रस है। ये भी तो हमें झूठ बतलाया जा रहा है, झूठा दिलासा ही दिया जा रहा है। आज तक इस मन के बहकावे में आते ही तो हम चले जा रहे हैं कि इंद्रियां और ये मन, ये धोखा है और ये शक दोस्ती का दुश्मन है। शक मीन्स संदेह। जिस वक्त हमारे मन में हमारा विश्वास डगमगाया, विश्वास का अपोजिट ही शक है, संदेह है। हमारे विश्वास की डोर टूटी कि शक और संदेह की डोर में हम उलझ गए। फिर मकड़ी की जाली की तरह ये संदेह हमें घेर लेता है और ये संदेह निश्चित ही फिर पतन करके छोड़ता है। अगर कभी हमें जीवन में ये रोज सत्संग, ये रोज का हमारा परमात्मा का ध्यान, ये रोज परमात्मा की वार्ता, ये हमारे मन का रोज सफाई करना इसीलिए आवश्यक है कि ये संदेह का बीज बहुत जल्दी पैदा कर देता है। इसलिए परमात्मा के नाम को, परमात्मा की शक्ति के, परमात्मा के बल के सहारे उसका विश्वास हमारे ऊपर, हमारे मन से उनका विश्वास डगमगाना चाहे। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा के नाम का जो बल है, वो बल, वही वो विश्वास हमको पैदा करेगा कि हमें इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें परमात्मा को पाना है, हमारा मंजिल परमात्मा है, हमारी स्थिति परमात्मा में होनी है। हमें संसार नहीं चाहिए, संसार हमारा गंतव्य स्थान नहीं है, हमारा गंतव्य स्थान परमात्मा है। जब तक हमें उस परमात्मा की अनुभूति न हो जाए, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। तब तक हमें हमारे हृदय के अंदर या हमारे मन में तनिक सा भी संदेह के बीज को हमें पैदा नहीं होने देना है। रोज विश्वास का हथौड़ा उस पर चलाना है। दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन। ये परमात्मा से जो हमारी दोस्ती है, परमात्मा से जो हमारी निकटता बढ़ती जा रही है, उसका दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में उनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। अगर एक बार ये संदेह का बीज पैदा हो गया और तो परमात्मा से जो निकटता हुई है, परमात्मा से जो प्रेम, परमात्मा से जो एक संबंध बनाया है, वो संबंध में सदा के लिए दरार पड़ जाती है और हम परमात्मा से इतने दूर हो जाते हैं कि फिर वापस से वहीं से यात्रा शुरू करने बहुत बड़ी दूरी हो जाती है, बहुत बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए रोक लें अपने मन को, अपने मन में उत्पन्न होने वाले उस संदेह को, अपने मन की उन गतिविधियों को, मन का वो संसार के पीछे भागने को रोक लें। जब मन संसार में दौड़ने लगता है, संसार को ही अपना समझने लगता है, तब वो मन फिर उस मन में वो क्षमता खत्म हो जाती है। उस मन में जो व्यवसायत्मक बुद्धि, जो निश्चयात्मक बुद्धि, जो परमात्मा की तरफ चलने वाली बुद्धि, वो बुद्धि नहीं बन पाती। वो उस बुद्धि का हमारे अंदर से उस बुद्धि का अभाव हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम मनो अनुविध्यते।
जिसने भोग ऐश्वर्य से, जब हमारी बुद्धि, हमारे मन में भोग ऐश्वर्यों का जब प्रचुरता हो जाती है, मन उनका आकांक्षी हो जाता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, तब उसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आ पाती है, तब वो निश्चित नहीं कर पाता है कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। उसकी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहने वाला मन उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है, उसकी बुद्धि को अपने लिप्साओं में खींच लेता है, उसकी बुद्धि को मूर्छित कर देता है। और व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, फिर उसकी बुद्धि वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाती, उसकी बुद्धि अपने गंतव्य स्थान को भूल जाती है, अपनी मंजिल को भूल जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो संदेह रूपी बीज कि क्या हमें परमात्मा मिल सकता है, क्या हम भी परमात्मा से एक हो सकते हैं, क्या हमें भी वो परमात्मा सुख, वो आनंद, वो जो रस बड़े बड़े योगियों ने, संतों ने, बड़े बड़े महान मुनियों ने पाया है, वो रस हमें मिल सकता है। इसमें कभी संदेह हमारे हृदय में उत्पन्न न होना पाए, इसीलिए सत्संग रोज आवश्यक है। इसीलिए परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन, प्रति क्षण परमात्मा का निरंतर नाम जपना इसलिए आवश्यक है। मन को खुली छूट न दे, मन को इधर उधर विचरत करने का मौका न दे, मन के अंदर ये बाहरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति मन की बनने न दे, बार बार उसे खींचकर उस परमात्मा के खूंटे से बांधते रहें। तब ये मन अपने सफर में सफल हो जाएगा। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। आदमी, मनुष्य ठीक से अपना जीवन का निर्णय भी नहीं कर पाता, ठीक से जो सामने की परिस्थिति है उस परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक विचार ठीक तरह से हम उस विचार को देख भी नहीं पाते कि तुरंत दूसरा विचार आ जाता है, दूसरे विचार को पर अभी हम सोच भी नहीं पाते कि तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। विचारों की श्रृंखला इतनी तेजी से आती है कि मनुष्य उन विचारों के से पार ही नहीं जा पाता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और विचार पे विचार इतनी बड़ी फिल्म की तरह वो विचार हमारे सामने आते रहते हैं और हम उन्हीं के गुंताड़े में लगे रहते हैं, उन्हीं के साथ बहते हुए चले जाते हैं और हर विचार हमें अपने साथ बहा के ले जाता है और हमें कहीं भी टिकने नहीं देता, रुकने नहीं देता। और जो इन विचारों में टिक गया, जो इन बहते हुए विचारों के साथ बहा नहीं, रुक गया, जो रुक जाएगा वही पा जाएगा, वही पहुंच जाएगा। संसार में तो जब चलोगी जाओगी तब मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ रुक जाओगे, जब ठहर जाओगे, ये मन की दौड़ देख लोगे, मन के साथ दौड़ोगे नहीं, मन के साथ एक नहीं होगे। मन से जैसे ही हमने अपने आप को पृथक महसूस किया, अपने आप को मन से अलग जान लिया, समझो हमने साधना में एक बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। जब भी कोई विचार आए, जब भी कोई बात आए, जब भी कोई चिंतन आए परमात्मा के सिवा, तो समझ लेना ये मन में आ रहा है, ये मन में, ये मुझ में नहीं है, ये मन में विचार आ रहा है। ये मन, और कह देना मन तू देख, मैं तेरे साथ जुड़ी हुई नहीं हूँ, ये विचार तेरे अंदर है, मैं तुझे देखने वाली हूँ। हाँ तू विचार कर, हाँ मन तू जा, कहाँ जा रहा है, हाँ मन तू कहाँ जाना चाह रहा है। तुझे घर का विचार आया है, हाँ मन तू घर में जा, तू रसोई में जा, तू बाजार में जा,
हाँ जा मन, मैं तुझे देख रही हूँ। और जैसे ही हम मन को कहेंगे कि तू जा, मैंने तुझे छूट दी है, तू जा, मैं तुझे देख रही हूँ, और जब मन को पता लग जाएगा कि इसने मुझे छूट तो दी है लेकिन ये मेरे साथ है, इसकी डोर में मैं बंधा हुआ हूँ, ये मैं इसकी डोर से अलग नहीं हूँ, और मन तुरंत वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। मन तभी हमसे अलग भागता है, मन तभी अपनी चाल चलता है जब उसे पता लग जाता है कि हम उसको देख नहीं रहे, या हमें पता नहीं है कि ये मन कर रहा है। जब मन देख लेता है कि अभी इसको बिल्कुल पता नहीं है, अभी ये बिल्कुल निश्चिंत हो रखे, अभी ये बेहोशी में सोया हुआ है, अभी इसको कुछ होश नहीं है, तभी मन अपनी चाल चलता है। जिस तरह से चोर चोरी तभी करता है जब वो देख लेता है कि घर का मालिक सोया हुआ है, या घर के मालिक को वो बेहोश कर देता है, या घर के मालिक जिस कमरे में मालिक है उसको बाहर से बंद कर देता है। उसके बाद चोर निश्चिंतता से चोरी करता है, सामान चुराता है। लेकिन अगर उसे पता लग जाए कि घर का मालिक जगा हुआ है, सचेत है, अरे मालिक क्या, घर का अगर चौकीदार भी सचेत रहता है तो भी चोर की हिम्मत नहीं होती कि वह अंदर प्रवेश कर जाए। ये मन का जो बहिर्मुखी होना है, मन का जो बाहर होके भागना है, अगर मन की एक चेतना, अंतर्मुखी वाली चेतना भी सचेत होकर रहे तो भी ये मन का बाहर भागना, मन का ये दौड़ना धीरे धीरे कम होने लग जाता है। बहिर्मुखी मन को बहिर्मुखी चेतना से पकड़ें, बहिर्मुखी साधना से हम बहिर्मुखी मन को पकड़ेंगे और उसको धीरे धीरे अंतर्मुखी ले जाएंगे, और अंतर्मुखी साधना के द्वारा उस अंतर्मुखी मन को परमात्मा की तरफ, उस आत्मा में मिला देंगे, अंदर उसका प्रवेश करा देंगे। और एक बार ये मन अंदर पूर्णता, वो अंदर आत्मा के अंदर इसका प्रवेश हो गया, फिर उसके बाद ये मन बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद अगर ये मन बाहर आएगा तो पूर्ण स्वस्थ होकर आएगा। जिस तरह से एक पागल व्यक्ति को पागल खाने में भर्ती करा दिया जाता है, वो पागल खाने में बहुत चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन उसको घेर के रख लिया जाता है, उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, और जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उसे बाहर के लोगों के साथ उसका संपर्क नहीं कराया जाता, तब तक उसे खुली छूट देके बाहर नहीं भेजा जाता, उसको पूर्णतः उसका उपचार किया जाता है। इसी तरह से ये पागल मन जो हमें पागल बनाए फिर रहा है, ये मन पागल है। ये सोचता है कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर खाऊँ, ये पीऊँ, इधर भटकूँ तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। और इसी सुख के चक्कर में वो न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है, कितना भटक जाता है, इसको कहीं भी आराम नहीं मिलता, कहीं भी चैन नहीं मिलता। और ये मनुष्य इतना बाहर भटकने में अपना जीवन, अपना पूरा सफ़र बर्बाद कर देता है, अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। वो न जाने कौन सी क्षण हमारे जीवन में रहे हैं, न जाने कौन सी वो परमात्मा की कृपा, अहेतु की कृपा, न वो जाने कौन से संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद, वो न जाने कौन से सुकृत कर्मों का फल कि इस मन के अंदर, इस बुद्धि में किसी क्षण वो परमात्मा की प्यास जागृत हो गई, वो परमात्मा से मिलने की एक लगन, एक छोटी सी आशा की किरण जग गई, और उसी किरण के सहारे, उस छोटी सी किरण का जागृत हो जाना भी कितना ही बड़ा, कितनी ही काल का अंधकार हो, लेकिन एक प्रकाश दिया, एक छोटा सा दिया भी जल जाए तो उस अंधकार को खत्म करने के लिए उस दिए की रोशनी में मार्ग तो हमें दिखाई देने ही लग जाता है। चाहे पूरी तरफ उजाला हुआ ना हो, चाहे बहुत दूर का दिखाई न दे रहा हो, लेकिन दिए के प्रकाश में हम कुछ दूर का तो देख ही सकते हैं, कुछ दूर आगे की यात्रा तो कर ही सकते हैं। और वही परमात्मा का
कि कृपा रूपी दिया हमारे हृदय में जला और उसी दिव्यमान दिए का प्रकाश हमने अपने हाथ में रखा और उसकी लौ में हम बढ़ रहे हैं। वो परमात्मा की कृपा ही है, वो संतों का आशीर्वाद ही है, वो नारद मुनि का कृपा प्रसाद ही है कि वो दिए की लौ जलाए रख रहे हैं। वरना तो ये मन उस दिए को कब से ही बुझा देता, कब से ही बाहर भटका के ये मन उस दिए के प्रकाश को समाप्त कर सकता था और वापस वो अंधकार में भटकने के लिए मजबूर कर देता। लेकिन वो दिए का प्रकाश बुझने न दिया। ये सत्संग, ये रोज परमात्मा की चर्चा उस दिए के प्रकाश में रोज तेल डालने का काम कर रही है, रोज घी डालने का काम कर रही है और दिए की लौ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये दिए की लौ के साथ साथ ये अंधकार मिटता मिटता, ये अंधकार का मार्ग, ये रात का अंधेरा, इस रात के अंधेरे के बाद सूर्य का प्रकाश अवश्य होता है। पर वो रात के अंधेरे को जिसने पार कर लिया, उसके जीवन में सूर्य का उदय भी होना निश्चित है। और एक बार वो सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद इस दिए की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद चारों तरफ वो परमात्मा रूपी प्रकाश एक बार हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, तब चारों दिशाएं दिव्यमान हो जाएंगी। तब चारों तरफ वो परमात्मा का पूर्ण रूपेण साक्षात्कार, वो पूर्ण रूपेण परमात्मा का सर्वत्र दर्शन, फिर उस सूरज की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सब कुछ हमें ठीक ठीक, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को हम उसमें से ठीक देख लेते हैं। फिर हम तनिक भी हमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तनिक भी हमें कहाँ गड्ढा है, कहाँ कैसा रास्ता है, कहाँ पानी है, हम सब कुछ ठीक ठीक देख लेते हैं। कहाँ कौन सी रस्सी है, और अंधेरे में जो हमें सर्प दिखाई दे रहा था, जिस रस्सी में, वो ठीक ठीक हमें दिखाई दे जाती है कि ये तो रस्सी है। सर्प सिर्फ अंधकार के कारण हमें नजर आ रहा था। हमारी ये यात्रा अंधकार से लड़ने की नहीं है। हमारी यात्रा तो प्रकाश की यात्रा है। हम तो दीपक जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अंधकार तो स्वतः ही भाग जाएगा। अंधकार में हम चाहे कितनी भी तीर चलाएं, अंधकार में कितना भी झाड़ू पोछा करें, वो अंधकार नहीं भाग सकता। अंधकार अगर भागेगा तो प्रकाश से ही भागेगा। और ये परमात्मा का नाम इतना प्रकाश पुंज है कि इस प्रकाश पुंज के आगे वो अंधकार, वो पाप, वो कष्ट, वो त्रिताप, वो सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ हमारी अगर परमात्मा का नाम जपते रहे, परमात्मा के नाम में हमारी प्रीति बढ़ती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब स्वयं परमात्मा हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, हृदय में प्रकट हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा। मात्र बोलने से और सुनने से काम नहीं बनेगा। ये सुनना जरूरी है, क्योंकि सुनते 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 ही ये हमारे हृदय में बात बैठती है। हमारी बुद्धि उस बात को स्वीकार कर ले, हमारा मन उस चीज के लिए, उन बातों के लिए राजी हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि हम रोज इस परमात्मा की चर्चा को, परमात्मा के चिंतन को
परमा सच चर्चा को, ये हमारे व्यवहार में भी ये झलके, हमारा व्यवहार भी प्रभुमय बन जाए, हमारा आचरण प्रभुमय हो जाए, हमारी वार्ता प्रभु के आसपास ही, प्रभु के इर्द गिर्द ही हमारी वार्ता रहे, हमारा मिलना वो संतों से रहे, वो परमात्मा के प्रेमी जनों से रहे, हमारी साधना जो बहिर्मुखी मन है, उस बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करने के लिए हमें कुछ बहिर्मुखी साधना अपनानी पड़ती है। वो प्रातःकाल उठना, उठते ही परमात्मा का नाम जपना, जो हम मुंह से नाम जपते हैं तो ये एक बहिर्मुखी साधना होती है। जब हम परमात्मा के धाम में, तीर्थों में विचरण करते हैं, परमात्मा के धाम में जाते हैं, तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन करना, ये बहिर्मुखी साधन है। जब हम परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं, परमात्मा के शिव विग्रह को स्नान कराते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनके माला चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके दीपक जलाते हैं, ये कर्म इंद्रियों से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो सब कार्य हमारे जो प्रभु के लिए कार्य हो रहे हैं, वो हमारी बहिर्मुखी साधना हो रही है। जब हम परमात्मा का भोग लगा रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तब ये बहिर्मुखी साधना है हमारी। जब हम आंखों से परमात्मा के शिव विग्रह को निहार रहे हैं, उनके रूप को देख रहे हैं, ये बहिर्मुखी साधना है। जब हम परमात्मा के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये बहिर्मुखी हमारी साधना है। जो साधना हमारी इन इंद्रियों से हो रही है, इंद्रियों के माध्यम से जो हमारी साधना हो रही है, वो बहिर्मुखी साधना है। लेकिन यही इंद्रियों की साधना, इंद्रियों के माध्यम से जब हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं और वो अंदर जा रहा है, हमारे मन तक, इंद्रियों के द्वारों से जो भी साधन हमारे अंदर मन की तरफ जा रहा है, वही साधन अंतर्मुखी साधना बन जाता है। ये परमात्मा का नाम जो सुन रहे हैं, ये सुनना और बोलना बहिर्मुखी है, लेकिन जब भी उसको सुन के वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, वो मन में जब प्रवेश करने लग गया है, तो वही साधन अंतर्मुखी साधन बन गया है। वो परमात्मा के रूप को हम निहार रहे हैं, लेकिन जब रूप को निहारते निहारते वो हमारे अंतर आंखों के माध्यम से परमात्मा का रूप अंदर हमारे हृदय में जाने लग गया है, तो वो अंतर्मुखी साधना हो गई है। वो हमने रूप को देखा, लेकिन रूप को देखने के बाद सिर्फ उसको हमने देखने मात्र तक ही सीमित रखा, उससे हमने अंदर उसका प्रभाव अगर हमारे मन पर तनिक भी नहीं पड़ा, तो वो बहिर्मुखी साधना ही हो जाएगी। वो सिर्फ बाहर ही बाहर रह जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी। वही बहिर्मुखी साधना जैसे जैसे हमारे मन में प्रवेश करने लग जाती है, वो साधना अंतर्मुखी बनने लग जाती है। ये श्वासों पर नियंत्रण, ये श्वास से जो हम कार्य कर रहे हैं, ये प्राणायाम, ये अंतर्मुखी साधना है। हमें अवश्य प्राणायाम करने चाहिए। हमारी रोज की दिनचर्या में प्राणायाम शामिल होना चाहिए। प्रातःकाल सवेरे के समय कोशिश करें, जब सवेरे के समय हम प्राणायाम अवश्य करें। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम,
ये सब प्राणायाम हमें बाहर से अंतर की तरफ ले जाते हैं, ये अंतर्मुखी बनाते हैं, ये हमारी साधना को अंतर्मुखी करते हैं। हमें कुछ देर अवश्य आंख बंद करके शांत होकर बैठना चाहिए। श्वास की गिनती करना ये अंतर्मुखी साधना है। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर देखना ये अंतर्मुखी साधना है। मौन होके बैठना, चाहे 10 मिनट के लिए ही मौन लें, लेकिन सोच कर लें कि अब मैं आधे घंटे या 15 मिनट या 10 मिनट अब मेरा मौन है। ये नहीं कि हम कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा तो ये कहें हम ये मौन ही है हमारा। नहीं, हमें सोच के रहना कि ये 7:30 से 8 बजे का मेरा मौन रहेगा, और निश्चित समय के लिए मौन का एक समय निश्चित कर लें कि मुझे सवेरे 7:30 से 8 नहीं बोलना है या 8 से 8:30 नहीं बोलना है, और उतने समय रोज निश्चित रूप से हमें मौन रहना है। तभी वो हमारी साधना है। ये नहीं कि जब कोई बात करने वाला नहीं है या सारे हमने घर के काम निपटा लिए या अब हम विश्राम कर रहे हैं, लेटे हैं, तब हमारा मौन हो गया। नहीं, ये मन की चाल है। मन की चाल से भी हमें सतर्क रहना है। कुछ देर का ध्यान, कुछ देर का मौन, कुछ देर का प्राणायाम, ये हमारी अंतर्मुखी साधना। ये साधना हमें अंतर्मुखी करेगी, हमें अंदर की तरफ ले जाएगी। रोज रोज का सत्संग सुन के उसका मनन करना, निधिध्यासन करना, चिंतन करना। जब भी कभी चिंता आ जाए, किसी भी बात की चिंता आए, तो चिंता को चिंतन में बदलना, यह अंतर्मुखी साधना होती है। जैसे ही हम प्रभु के नाम का, मन से प्रभु के नाम का जप करना, यह अंतर्मुखी साधना है। जैसे जैसे हमारी प्रभु का नाम वैखरी वाणी से हम अंदर की तरफ मध्यमा में ले जाते हैं, होठों से करने लगते हैं, कंठ से आती है, और फिर जब परा में हमारी वाणी चली जाती है तब वो अंतर्मुखी साधना हो जाती है। बहिर्मुखी साधना और अंतर्मुखी साधना, दोनों साधना मिलके हमारे चित्त पर, हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। बहिर्मुखी साधना भी आवश्यक है कि जो हमारा मन बाहर भटकता है, बार बार मन बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम संसार में हैं, संसार से हम अलग नहीं जा सकते। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों से हम जो भी कार्य करें वो परमात्मा के लिए करें। पैरों से परमात्मा के धाम जाएं, परमात्मा के मंदिर के लिए। या जब भी अपने धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ये आ जाएगा कि हमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि चलूं जो, नृत्य, बोलूं जो की भजन, खाऊं सो प्रसाद और करूं सो पूजा। पर उस स्थिति तक लाने के लिए हमें आवश्यक है कि पहले जो भी कार्य करें वो प्रभु से मिलकर, प्रभु के साथ एक होकर करें। हमारे हर कार्य में हम अपने प्रभु को हमारे हर कार्य के साथ जोड़ दें, तो वो कार्य प्रभु के लिए ही हो जाएगा। वो कार्य बहिर्मुखी साधन बन जाएगा, वो प्रभु के लिए साधन हो जाएगा। खाना बना रहे हैं, प्रभु का नाम जप के बना लें। स्नान कर रहे हैं, स्नान के लिए प्रभु के नाम लेते हुए स्नान करें।
प्रभु के नाम के साथ स्नान करेंगे, स्नान भी होगा और साथ में वो सारे के सारे हमारे तीर्थों का जल भी उसमें प्रवेश कर जाएगा। वो गंगा का नाम लेना, वो यमुना, वो सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। सन्निधिं कुरु कि हे गंगा यमुना गोदावरी, हे नर्मदा सिंधु कावेरी, मेरे स्नान के जल में आप पधारिए। और इससे सिर्फ शरीर की ही शुद्धि नहीं, हमारे अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। हमारी हर क्रिया साधनामय बन जाए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। साधक है ही वो जो हर क्रिया को साधनमय बना दे, तभी हमारी साधक, यही हमारी साधना है कि अपने आप को साधना है हमें। वो उड़िया बाबा का चरित्र हम सुन रहे थे। उड़िया बाबा का जाना, एक जगह से दूसरी जगह उड़िया बाबा का विचरण, उड़िया बाबा को नर नारायण का उपदेश, नर नारायण के उपदेश के बाद उड़िया बाबा की वो आत्मस्थिति, उनके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। उनके जीवन में अब कोई प्रश्न न रहे। जैसे जैसे उन्होंने, अब तो उनसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत उड़िया बाबा से मिलने आते और उड़िया बाबा भी विचरण करते हुए संतों की कुटियाओं में जाते, संतों से वार्तालाप करते। और वहीं कई एक बार एक साधकों की टोली बाबा को घेर के बैठ गई और उड़िया बाबा से प्रश्न उत्तर करने लगी। उस दिन हमने उड़िया बाबा के कुछ प्रश्न उत्तर करे थे। आगे के प्रश्न उत्तर में वो साधकों की टोली में से एक साधक बोला उड़िया बाबा से, हे बाबा, सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से मिलता है? और उड़िया बाबा ने जवाब दिया, सत्संग न भाग्य से मिलता है और न पुरुषार्थ से मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा से मिलता है। परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर आ जाती है उसे ही सत्संग मिलता है। सत्संग इतनी साधारण वस्तु नहीं है कि हर ऐरे गिरे नत्थु गिरे को मिल जाए। पहली बात तो ये मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, और मिल जाए तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, और समझ जाए तो उसमें, क्योंकि उसमें मन नहीं लगता, समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक मन उसके साथ नहीं जुड़ेगा। और परमात्मा के नाम में और सत्संग में मन का जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि सत्संग में परमात्मा की कृपा के बिना मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पुण्य के प्रताप से तुम्हें सत्संग तो मिल सकता है, लेकिन वहाँ सत्संग में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। सत्संग में भी तुम्हें पूरी दुनियादारी याद आएगी, मन बाहर भटकता रहेगा, एक शब्द भी सत्संग का वो अंदर नहीं जा पाएगा, अंतर्मुखी नहीं बन पाएगा, वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तुम्हें उसकी बातें समझ में ही नहीं आएंगी, तुम्हें बाहर ही बाहर लगेगा, तुम्हें तो दूसरी बातें याद आती रहेंगी, उसमें मन नहीं लग सकता। मन लग जाए तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। मैं संगस्तु, मैं संगस्तु दुर्लभो अगम्य अमोघश्च। महान लोगों का संग, परमात्मा के प्रेमी जनों का संग
दुर्लभ है, अगम्य है, और फिर अगर हो जाए तो अमोघश्च है। तुम्हें समझ में आने लग जाए, तुम्हारा मन लग जाए परमात्मा के साथ, सत्संग में मन का टिकना, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तुम्हें एक दिन अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिसका मन परमात्मा में लग गया उसके लिए परमात्मा दुर्लभ नहीं है। फिर उन साधकों ने पूछा, हे बाबा, अगर ये भगवत कृपा से ही मिलता है सत्संग, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? फिर क्या आवश्यकता है पुरुषार्थ करने की? तब बाबा ने कहा, हाँ, सत्संग मिलता तो भगवत कृपा से ही है, पर जो सत्संग मिला है वो तुम्हारे हृदय में टिक जाए, वो तुम्हारे उसके अनुसार तुम चलो, वो जीवन में उतारो, वो जीवन में आचरण में तुम्हारे आ जाए, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये जो परमात्मा का की कृपा मिली है, जो भगवत कृपा से तुम्हें सत्संग मिल गया है, उस सत्संग का रसा आस्वादन, उस सत्संग का फल, उस सत्संग का जो नाम, इस सत्संग से जो तुम्हें जीवन में रस मिला है, उस रस का पता तुम्हें पुरुषार्थ से ही लगेगा। क्योंकि जब तुम उसको जीवन में उतारोगे, उसके अनुसार जीवन में आचरण करोगे, तब तुम्हें उसी के लिए पुरुषार्थ है। जैसे एक सोने का बहुत बड़ा हार, सोने के बहुत कीमती आभूषण, या सोने के हीरे जवाहरात के मोहरें, ये तो तुम्हें भगवत कृपा से मिल गई, या ये तो राजा की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगी, राजा ने तुम्हें दे दिया। लेकिन उसको संभाल के रखना, उनका सही उपयोग करना, उनसे जीवन में समृद्धि लाना, ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्या सोने को, इतने कीमती आभूषणों को अगर तुम सड़क पे बिखरा दोगे, उनसे सब्जियां और छोटी छोटी कांच के पत्थर उनसे खरीदते रहोगे, तो ये तुमने उस भगवत कृपा का उपयोग कहाँ किया, उसका सदुपयोग कहाँ किया, उसके लिए तुमने पुरुषार्थ कहाँ किया? तो पुरुषार्थ तुम्हें उसको जीवन में समेटने के लिए, उसको सत्संग रूपी खजाने को बढ़ाने के लिए, सत्संग रूपी खजाने को संभालने के लिए पुरुषार्थ करना है। तब आगे उन साधकों ने पूछा, सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए फिर बाबा? उड़िया बाबा ने कहा, सत्संग मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें आप अपने प्रेमी जनों का संग दे दो। बार बार वर मांगो, हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। चलते फिरते आते जाते ये परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, बोलते रहो, बार बार वर मांगो, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हमें भक्ति मिलती रहे, हमें सत्संग मिलती रहे, हमें आपके चरणों का की कृपा मिलती रहे, हमें आपके प्रेमी जनों का संग मिलता रहे। इसके लिए प्रार्थना से बढ़कर, पुकार से बढ़कर और कोई साधन नहीं है तुम्हारे पास। फिर साधकों ने पूछा, है बाबा, संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होता है। उन्होंने कहा, हाँ, संतों में अनुराग भगवान की कृपा से होता है, लेकिन कृपा, संतों में अनुराग होने के लिए इच्छा तो जागृत करो। जब तुम थोड़ा अनुराग करोगे तो ये चैतन्य का अनुराग है, ये जड़ का अनुराग नहीं है। जब तुम्हारे अंदर उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा तो संतों के हृदय में भी तुम्हारे लिए अनुराग उत्पन्न होगा। ये दोनों तरफ से चेष्टाएं होती हैं। पारस लोहे को सोना कर देता है, लेकिन उसके लिए लोहे को सोने के पारस के पास आना ही पड़ता है, और पारस को भी सोने से छुआना ही पड़ता है, तभी जाके वो लोहा सोना बनता है।
ठीक इसी तरह से हमें संतों के प्रति आदर, सत्कार, अनुराग, हमें उनसे मिलने की इच्छा, उनके वाक्यों को, उनकी बातों को जीवन में उतारने की इच्छा हमें जागृत रखनी होगी। तब उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, तब उनके हृदय से भी अनुराग, आशीर्वाद, प्रेम, ये सब स्वतः ही निकलने लगेगा। उन्होंने पूछा कि हे बाबा, सत्संग में हमारी प्रीति कैसे बढ़े, सत्संग में अनुराग कैसे हो। तब बाबा ने कहा कि सत्संग में अनुराग, रोज सत्संग सुनने से सत्संग में गाढ़ प्रीति हो जाती है। जब सत्संग रोज सुनोगे तब उससे प्रीति हो जाएगी, तब सत्संग सुने बिना तुम्हें रहा नहीं जाएगा। तुमने कभी सुना 2 महीने में, 6 महीने में, कभी सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी देख लिया, इससे तुम्हारी निष्ठा नहीं बन पाएगी, इससे तुम्हारे हृदय में उस सत्संग के लिए स्थान नहीं हो पाएगा, सत्संग तुम्हारे जीवन में उतर नहीं पाएगा। तब उन्होंने पूछा, हे बाबा, ये सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा, सत्संग वो नियम पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर सत्संग नहीं करते हैं। सत्संग में महत्व बुद्धि रखकर ये समझ के कि जितना मेरे जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, जितना मेरे जीवन में पानी आवश्यक है, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यक मेरे जीवन के लिए सत्संग है। मेरी आत्मा के लिए, मेरे आत्मा के उद्धार के लिए, मुझे अपने जीवन को सही सही पहचानने के लिए सत्संग मेरे जीवन की आवश्यकता है। जब सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो जाएगी, तब हमारे जीवन में, तब वो सत्संग परायण हो जाएगा, उसको सत्संग की समझ आएगी, उसके सत्संग की वैल्यू उसके जीवन में जागृत होगी। उसने वैल्यू नहीं करी है, इसीलिए वो सत्संग को महत्व नहीं दे रहा है और सत्संग सुन नहीं रहा है। वो राधा बाबा उन्हें सत्संग का इतनी महत्व बुद्धि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा जन, वो जानते हैं सत्संग का महत्व। राधा बाबा के अंतिम काल में उनके आश्रम से कुछ दूर दो 4 मील दूर कहीं सत्संग चल रहा था किसी गांव में, और राधा बाबा ने अपने वहाँ सेवकों को बोला कि मुझे सत्संग में ले चलो। वो सब सेवक ने कहा, बाबा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आपको चला नहीं जाता। बाबा को गाउट्स हो गया था, गठिया भाव का रोग था, बाबा से चला नहीं जाता था कि बाबा आप अब हम आपको नहीं ले जाएंगे, आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। प्रेम भाव में उन्होंने कहा, नहीं बाबा, अब नहीं लेके जाएंगे आपको हम। अब क्या बाबा, सत्संग कितना तो सत्संग, आप ही तो सत्संग करते हो, कितना सत्संग सुन भी लिया, अब क्या आवश्यकता है बाबा। बाबा ने कहा, तुम क्या समझते हो, अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मैं सत्संग सुनने नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, आज हम आपको नहीं ले जाएंगे, आपको बहुत कष्ट होता है। और बाबा ने कहा, ठीक है। और उन्होंने अपनी डंडा उठाया और खुद चल दिए। इतनी थोड़ी दूर चल पाए थे कि उनके पैरों से चला नहीं गया, वो गिर गए, वो घसीट के जाने लग गए, और घसीटते के उनकी आंखों से अश्रु निकल गया, अश्रुधारा बह निकली, और वो बोले कि हे कान्हा, हे कृष्ण, तू बस मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं सत्संग तक पहुंच जाऊं, मैं सत्संग तक पहुंच जाऊं। हे कृष्ण, मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैं सत्संग से मुझे वंचित मत कर, मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ। वो इतने महान राधा बाबा सत्संग का महत्व समझते थे। सिर्फ इतना सा कहना था, अचानक उनके पैरों में इतनी शक्ति, इतना बल आ गया, वो चलते हुए आसानी से सत्संग सुनने के स्थान पर, सत्संग स्थल पर पहुंच गए। सारे सेवक दौड़े दौड़े आए, आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा तो बिल्कुल नहीं चल सकते थे, कैसे पहुंच गए। वो सत्संग का महत्व जानते थे। तब उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि जीवन में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे एक टाइम भोजन करने को मिले, चाहे
चांडाल के घर की भिक्षा मिले, लेकिन अगर सत्संग सुनने को मिल रहा है तो उस स्थान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि सत्संग जीवन में आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ये जीवन और मरण से पार हो जाओगे। लेकिन कितने भी बड़े राजा के घर में, बड़े बड़े महलों में रहने को मिल जाए, लेकिन अगर तुम्हें सत्संग नहीं मिल रहा तो उस जगह का तुरंत त्याग कर देना। और राधा बाबा ने जीवन में सत्संग का महत्व समझा था और अपने सेवकों को बतलाया, और सेवकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसके बाद कभी सत्संग जीवन में नहीं छोड़ा। तब साधकों ने पूछा प्रश्न, हे बाबा, हे उड़िया बाबा, जो बिना मन के या सिर्फ परीक्षा करने के उद्देश्य से सत्संग में जाते हैं कि देखें सुन के आते हैं इनको कितना आता है, देखें कितनी भीड़ आती है, देखें क्या बोलते हैं, देखें इनकी कोई गलती पकड़ेंगे, या सिर्फ मन तो नहीं है लेकिन सब लोग जा रहे हैं तो चलो चले जाते हैं। अगर ऐसे लोग सत्संग में जाते हैं तो क्या उन्हें लाभ होता है? तब बाबा ने कहा, हाँ, सत्संग में हर तरह से लाभ ही लाभ होता है। सत्संग में हानि 1% भी नहीं है। सत्संग ऐसा धंधा है, ऐसा तुम्हारा व्यापार है जिसमें तुम्हें हानि का 0.00% भी हानि की संभावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100% लाभ का अगर कोई व्यापार है तो इस सत्संग है। अपने समय का इससे बड़ा कोई और सदुपयोग नहीं हो सकता। अपने समय का इससे बड़ी और कीमती से कीमती पदार्थ आप जीवन में और समय देकर नहीं खरीद सकते जो तुम सत्संग में से खरीद सकते हो। सत्संग में वो जीवन के अमूल्य हीरे मोती मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है, सत्संग से परमात्मा मिल जाते हैं, और संसार की वस्तुओं की तो बात ही क्या है। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरी चर्चा होती है, जहाँ मेरे भक्त मेरी वार्ता करते हैं, मेरी वार्ता सुनते हैं, वहाँ मैं अवश्य होता हूँ नारद। ये स्वयं हरि के वचन है। तब उन्होंने बोला, साधकों ने, हे बाबा, सत्संग किसका करना चाहिए? उन्होंने बोला, बाबा बोले, सत्संग परमात्मा के प्रेमी भक्तों का करना चाहिए। सत्संग उनका करना चाहिए जिन्होंने सत्संग को व्यापार न बना रखा हो, जो किसी आकांक्षा से, किसी सांसारिक पदार्थ की, सांसारिक यश प्रतिष्ठा की इच्छा से सत्संग न करते हो, जो परमात्मा के लिए सत्संग, जो परमात्मा के प्रेम के लिए, परमात्मा के गुणगान गाने के लिए सत्संग है। लेकिन फिर उड़िया बाबा ने कहा, ये मेरा मत है, पर मैंने कई संतों से सुना है, वो कहते हैं अगर हम किसी मिठाई की दुकान पे जाएं तो हम ये नहीं देखते कि उस मिठाई वाले ने उस मिठाई को खाया है या नहीं खाया, वो इस मिठाई को खाता है नहीं खाता, हम तो मिठाई ले लेते हैं क्योंकि हमें मिठाई खानी है, हमें मिठाई पसंद है। इसी तरह से हमें परमात्मा का नाम सुनना है, हमें परमात्मा के गान सुनने हैं। वो दूसरा परमात्मा की, उसने कितना परमात्मा को जाना है, कितना परमात्मा को पाया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ अपने उद्धार के लिए परमात्मा का नाम सुनना है। तो हमें परमात्मा के नाम और रस को जब भी जहाँ भी हमें मिल जाए वहाँ छीटा कशी न करके हम उनका परमात्मा के नाम को सुन लें, सत्संग कर लें। अंत में उन साधकों ने पूछा, हे बाबा, सत्संग से भी बढ़कर कोई और सुलभ साधन है परमात्मा को पाने का, तो बताओ। तब बाबा ने बोला, नहीं नहीं, सब साधनों का मूल सत्संग है, इससे बढ़कर और कोई सरल साधन नहीं है। सत्संग बीज है और सब साधन इसकी शाखाएं और प्रशाखाएं। सत्संग बीज है। अगर जीवन में सत्संग नहीं है और हम सोचें कि हम
परमात्मा को पालेंगे तो बहुत बड़ी भूल है। सत्संग के बाद ही जिस तरह बीज अगर हम बो देते हैं तो उसमें से अंकुरित होकर पौधा निकल जाता है और पौधा फिर वृक्ष बनता है, उसमें से सब शाखाएं और प्राशाखाएं निकलती हैं। इसीलिए इसी तरह ये सत्संग जब हम जीवन में करेंगे उसके बाद ही पूजा अर्चन भक्ति नाम जप तप तीर्थाटन ये सब तभी महत्व है कि है जब अगर जीवन में सत्संग है। सत्संग के बाद हमें उन सब चीज़ों का महत्व समझ में आएगा। वो सब बहिर्मुखी साधन हमारे अंतर्मुखी बनने लग जाएंगे, हमारे अंदर की यात्रा करा देंगे, हमें परमात्मा के निकट पहुंचा देंगे। और उड़िया बाबा उन लोगों को ये ज्ञान की वर्षा करते हुए अपने आगे और चरेवती की यात्रा के से आगे दूसरे आश्रमों में और संतों के दर्शन करने और उनको दर्शन लाभ देने के लिए उनके आगे की यात्रा का वर्णन हम कल करेंगे। अब हम नवदा भक्ति की हमारी पूर्णता, नवदा भक्ति की पूर्णता की तरफ चल रहे हैं। राम भगवान श्री राम सबरी माता को अपनी नवदा भक्ति के गुण गान गाते हुए, अपनी नवदा भक्ति बताते हुए नवी भक्ति के लिए कह रहे हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नौ में कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। श्री राम भगवान कह रहे हैं कि मेरी नवमी भक्ति हे शबरी माता, नवम सरल सबसन छलहीना, जो मेरी नवमी भक्ति में प्रवेश करता है, ये नवमी भक्ति पूर्ण भक्ति है। पूर्णता को सारी भक्तियों का पूर्ण विराम स्थान है। और ये भक्ति मार्ग पे चलता हुआ साधक के जीवन में जब एक एक करके भक्ति मार्ग से वो आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो 8वें सोपान को पार करके नवी भक्ति में प्रवेश कर जाता है। और वो नवी भक्ति पूर्ण है। जैसे 9 अंक पूर्ण होता है, 9 के बाद फिर शून्य शुरू हो जाता है, 9 के बाद शून्य लग जाता है। तो इसी तरह से जब हम पूर्णता के पहुंच जाते हैं, पूर्णता में पहुंचने के बाद शून्य में हो जाते हैं। ये पूर्णता का एहसास ये 9 अंक कराता है। ये नवी भक्ति जब जीवन में आ जाती है तब पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है साधक। साधक आत्म तृप्त हो जाता है। साधक को पूर्ण तृप्ति, आत्म रमो भवति, आत्म रामो भवति, आत्म तृप्तो भवति, आत्म तुष्टि भवति। ये नवी भक्ति दिखने में सबसे सरल लेकिन सबसे मुश्किल है। इसलिए तो नवी सोपान में आई है कि इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन, सबके संग बहुत जो सरल हो जाता है, तरल हो जाता है, जो सजल हो जाता है, वो मेरी नवमी भक्ति में पहुंच जाता है। सबके संग इतना सरल बन के रहो, इतना सरल, इतना सहज, इतना निश्चल हो जाता है वो साधक। जैसे पानी, उसमें जो रंग डाल दो वही रंग उस पानी का हो जाता है। पानी का अपना रंग कोई नहीं होता, पानी का अपना आकार कोई नहीं होता। आकार विकार आते ही आकार आने लग जाता है।
संग होते ही रंग चढ़ता है, लेकिन जिसमें कोई संग नहीं, जो सबसे सर्वदा असंग है, वही सबसे सरल दिखने में सरल ऐसा लगता है। सरल होना बहुत सरल क्यों नहीं हुआ जा सकता, जबकि सरल होना बहुत कठिन है। तभी तो नवी सोपान पे जाकर आइए, नवी सीढ़ी पर आइए सरलता। लेकिन इसमें परमात्मा ने एक शर्त लगा दी, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही ये हर्ष न देना। वही सरल हो पाता है जीवन में जिसका भरोसा मुझ पे है, जिसका दृढ़ विश्वास मुझ पर हो गया है, जिसकी बुद्धि व्यवसायिक का बुद्धि हो गई है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दिया है और जिसने सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। वही व्यक्ति जीवन में सरल हो सकता है। स्वयं राम भगवान कहते हैं, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर जरा सा भी जीवन में कपट है, जरा सा भी टेढ़ापन है, जरा सी भी जीवन में चतुराई है, जरा सा भी जीवन में किसी के प्रति दुष्भाव है, दुर्भाव है, तो जीवन से सरलता निकल जाएगी। और जिसके हृदय में सरलता नहीं है, वहाँ परमात्मा की भक्ति की पूर्णता नहीं हो पाएगी। और परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी एक भी भक्ति अगर जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो अगर उसने निष्ठापूर्वक एक भक्ति का भी पालन किया है, तो अवश्य उसकी गति आगे की तरफ होगी। वो अवश्य आगे और आगे बढ़ता चला जाएगा और पूर्णता को अपने इसी जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। सरल आदमी कभी, जिसको परमात्मा पे विश्वास हो गया, जिसको परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो गई, उसके जीवन में फिक्र और चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता है। फिक्र सभी को खाते, फिक्र सभी का पीर, फिक्र की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। राम भगवान कह रहे हैं कि जिसके जीवन में ये नवदा भक्ति की पूर्णता की और गति हो जाती है, जो मेरी नवदा भक्ति में प्रवेश कर जाता है, उसके जीवन में फकीरी आ जाती है, उसके जीवन में मस्ती आ जाती है। वो फकीरी भाव से जीने लगता है। फिर उसके लिए संसार एक खिलौना मात्र हो जाता है, संसार उसके लिए एक वन हो जाता है, संसार उसके लिए उपवन हो जाता है, उसके लिए एक परमात्मा की बगिया हो जाती है। वो सर्वत्र निश्चल निर्भय होकर निश्चिंत होकर विचरता है और वो फकीरी का आनंद लेता है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो रहते महल दुमहले, कभी तो रहते महल दुमहले, कभी तो गलियां अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गुदड़ियाँ लीरा दी, वो कभी गुदड़ियाँ लीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो चाबे चना चबेला, कभी तो चाबे चना चबेना,
कभी लपटा ले खीरा दी, कभी लपटा ले खीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी, वाह वारे मौज फकीरा दी। मंग तंग ते वे टुकड़े खांदे, मंग तंग ते दे टुकड़े खांदे, मंग तंग ते टुकड़े खांदे। पर चाल चले अमीरा दी, पर चाल चले अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। ऐसे फकीरी अंदाज में वो पहुंच जाता है, उसका जीवन फकीरी में बीतने लगता है। वो जहाँ रहता है वहाँ आनंद के हिलोरे में रहता है। उसको अब जगत की कोई परवाह नहीं होती, जगत सर्वत्र, क्योंकि उसे अब परमात्मा, अपना परमात्मा दिखाई देता है। अब उसके रहने, खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने का, उन सब से वो पार, अब तो परमात्मा उसके आगे आगे पीछे पीछे घूमता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसको भी मना। वो अपनी मौज में रहने लगता है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो तो ठोकर में ताज रखते हैं। वो ऐसे फकीरी मिजाज में पहुंच जाता है कि अब तो उसके लिए ताज और पत्थर की कोई अंतर नहीं रखता। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं। कल की चिंता वो नहीं करते, कल की चिंता वो नहीं करते, वो तो मुट्ठी में आज रखते हैं। उनकी तो मुट्ठी में आज, वो वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। वो परमात्मा के संग जीना सीख जाते हैं। जो परमात्मा की नवी भक्ति में पहुंच जाते हैं। सरल, कोई पूछे कि स्पिरिचुअल व्यक्ति कौन है? किसी संत से पूछा एक साधक ने कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्ति किसे कहा जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया, जो सरल है वही स्पिरिचुअल है। देखने में तो इतना सीधा शब्द लगता है सरल, लेकिन सबसे कठिन है सरल होना। सरल तो वो बच्चा होता है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे। ये वो कोमल फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जो जो उसकी उम्र बढ़े मन में झूठ का मैल चढ़े। नफरत घेरे ना ना ना, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। हम भी बच्चे जैसे बन जाएं, हम भी निश्चल बन जाएं, निर्मल बन जाएं। ये भक्ति का प्रभाव होगा कि धीरे धीरे मन से सारे विकार समाप्त होते जाएंगे, मन से सारी चतुराइयाँ निकलती चली जाएंगी। चतुराही चूल्हे पड़ी, पूर्ण पढ़ियो आचार, तुलसी हरि के भजन बिना चारों वर्ण चमार। अगर हरि का भजन नहीं किया, परमात्मा की भक्ति जीवन में नहीं आई, तो सब कुछ आते हुए भी कुछ भी नहीं पाया। जिस तरह से वो पानी, हम एक बड़े से बर्तन में पानी भरते चले जा रहे हैं, लेकिन उसमें छिद्र नीचे छिद्र हो रहे हैं, तो हमें सिर्फ एहसास हो रहा है कि पानी बर्तन के अंदर आ रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा, वो पानी तो बहाता हुआ चला जा रहा है। ठीक इसी तरह से ये संसार में जो कुछ भी हमने पाया है वो सब कुछ यहाँ जीता हुआ चला जाएगा। पर अगर परमात्मा की भक्ति का, एक भी भक्ति परमात्मा की हमारे जीवन में आ गई, तो अपने साथ न जाने कितनी सद्गुण लाती हुई इस जीवन को भी पूर्णता कर दे देगी, जीवन में भी पूर्ण आनंद और रस भर देगी, और ये लोक सुखी परलोक सुखी
दोनों लोगों में सुख, अगर सच्चा सुख कहीं है तो परमात्मा में ही है, सच्चा सुख कहीं है तो परमात्मा की भक्ति में ही है। ये अपने जीवन में दृढ़ विश्वास के साथ इस बात को बैठा लें कि यहाँ संसार में सुख पाने के लिए ही हम आए हैं। हमारी मांग सुख की है, पूर्ण सुख हमें चाहिए और पूर्ण सुख सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में है। इस बात को स्वीकार कर ले मन, बुद्धि और उसी तरफ चल दे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें परमात्मा की 9 की 9 भक्तियाँ मिल जाएंगी। हम इतने निश्चल, इतने उस बालक की तरह सच्चे बन जाएं, सरल बन जाएं। एक छोटे से बच्चे से उसके पिता ने बोला कि जा बेटा, वो बाहर वो साहूकार आ रहा है पैसे लेने के लिए, उससे जाके कह दे कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। और वो बच्चा बाहर गया, साहूकार को देखकर बोला, उसने कहा बेटे पापा हैं घर में? बोले नहीं नहीं, पापा ने कहा है वो घर में नहीं है। पापा कह रहे हैं कि आपसे मना कर दूं, पापा घर में नहीं है। कितना सरल, कितना निश्चल। ऐसी सरलता को ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। पर सरल होना जीवन में कठिन है, और जो भी सरल हो गया उसको परमात्मा अवश्य मिल गए। वो धन्ना जाट का वो सरलता ही तो थी, सरल स्वभाव। पंडित ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसको सिल और बट्टा दे दिया कि यही परमात्मा है, और उसने उस सिलबट्टे को में से ही परमात्मा प्रकट कर दिया। वो पूर्ण पूरा, वो खाने का लंपटू जिसको एक दिन भी खाए बिना नहीं रहा जा सकता था, लेकिन सिर्फ उसके गुरुदेव ने कह दिया ये परमात्मा को भोग लगा के खिलाना, और उसने सोचा सही में परमात्मा आके भोग लगाते हैं। और उसकी जिद के आगे, उसकी सरलता से मोहित होकर परमात्मा प्रकट हो गए। वो कर्माबाई, वो अनपढ़ गंवार, वो कितनी सरल, लेकिन जब पुजारी जी चले गए कि बेटी परमात्मा को भोग लगा के भोजन कर लेना, और उसकी सरलता पे परमात्मा रीझ गए और कर्माबाई के हाथ से रोज भोजन करते रहे। पूरे 3 महीने तक कर्माबाई के साथ भोजन करते, और कर्माबाई कहती कि रोज रोज तुम्हारे लिए पानी भर कर लाती हूँ, यहाँ स्नान कराती हूँ, क्यों नहीं तुम मेरे साथ कुएं पे चल के ही स्नान कर लेते हो? क्यों नहीं कुएं पे चल के ही तुम्हें स्नान करा दूँ? और परमात्मा उसकी बात मान के उसके साथ कुएं पे जाते, और वो कुएं में भगवान को स्नान कराती कुएं के जल से। ये सरलता जीवन में आ जाए तो जीवन जीना भी बहुत सरल हो जाता है, परमात्मा को पाना भी सरल हो जाता है। जीवन में सुख, आनंद सब कुछ सरलता से प्राप्त हो सकता है। कठिन उसे बनाया जाता है। जीवन को कठिन हमने बना रखा है। छोटी छोटी मांग पैदा करके, छोटी छोटी इच्छाएं पैदा करके, छोटी छोटी काम वासनाएं जागृत करके, छोटे छोटे सुख के प्रलोभन में डूबने के कारण ही हमें जीवन कठिन बन गया है। वरना उस परम सुख की चाह कर ले, परम सुख को प्राप्त करने की एक बार इच्छा जागृत हो जाए तो जीवन सरलता की तरफ चलने लगता है। एक बार हाईवे का मार्ग पकड़ ले तो आदमी का रास्ता बहुत सीधा और मंजिल बहुत पास आ जाती है। और सरलता हाईवे का मार्ग है। छोटी छोटी गलियों से, कुंडों से निकले बाहर, एक बार उस बड़े परमात्मा की, उस असीम सुख की चाह तो करें, एक बार उस परमानंद की इच्छा तो जागृत कर लें। ये छोटे छोटे सुख, छोटी कामनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी और हम सरल हो जाएंगे। तो आज ये हमारा नवदा भक्ति की पूर्णता हमने करी है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नौ में एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोए अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। और श्री राम शबरी मैया से कह रहे हैं कि हे माता, 9 में से किसी के जीवन में अगर एक भी भक्ति आ जाए तो उससे मैं बहुत
वो मेरा बहुत प्रिय होता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। लेकिन तेरे जीवन में तो नो की नो भक्तियाँ आई हुई हैं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ पई सोई। जो बड़े बड़े मुनियों और ज्ञानियों के लिए, बड़े बड़े तपस्वियों के लिए जो गति दुर्लभ होती है, वो तुझे आज इतनी सुलभ हो गई है क्योंकि तू सरलता को प्राप्त हो गई है। परमात्मा मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना कठिन है। जिस दिन हम सरल मिल हो जाएंगे, परमात्मा तो बहुत सरलता से मिल सकता है। बस हमें सरल होने की ज़रूरत है। और सरल होना कठिन नहीं है, सरल होना भी सरल है अगर परमात्मा का निरंतर जाप किया जाए, परमात्मा में विश्वास किया जाए, परमात्मा की, क्योंकि हमें और कोई साधन आता नहीं है और कोई साधन हमारे लिए सुलभ नहीं है। पर परमात्मा का नाम लेना, सत्संग सुनना, ये तो सुलभ है। जो सुलभ है वही कर लें तो ही भी हम सरलता से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम,